भाई जो कल हुआ ना, तो स्पोर्ट्स जगत में भारतीय इतिहास का सबसे काला दिन माना जाएगा। मेरा मानना नहीं कि इससे दुखद 24 घंटे कोई और हो सकते थे। पहले विनर्स फोगाट का वो डिस्क्वालिफिकेशन, फिर हम हॉकी में जर्मनी से हार गए, इतना करीब जाकर के भी नाकामी, फिर मनु भाकर का फाइनल में हारना, लक्ष्य सेन का सेमीफाइनल में चूकना दिल तोड़ गया। 206 देशों की पार्टिसिपेशन में हम 67वें स्थान पर हैं, मात्र 3 ब्रॉन्ज मेडल, वो भी शूटिंग में। इसकी क्या वजह है, किसकी गलती है, ये पूरी बातें डिटेल में होंगी नारक टीवी पर। हमारे देश में जितना प्यार और समर्थन क्रिकेट को मिलता है, अगर उसका आधा भी दूसरे स्पोर्ट्स को मिले ना, तो हम भी यूएसए जैसे देशों की ही तरह एक दिन टॉप कर सकते हैं, गोल्ड पर गोल्ड ला सकते हैं। पर ना जाने वो दिन कब आएगा भी या नहीं। लेकिन दिन का अंत हुआ भारत की शर्मनाक सीरीज हार से। हम 27 साल बाद ओडीआई सीरीज हारे हैं श्रीलंका से। भाई यहाँ पर तारीफ बनती है श्रीलंकन टीम की और इन धुरंधर यंगस्टर्स की। वही हर बार की कहानी, इनका हमेशा एक ही रोना होता है। इंडिया से सीरीज मुख्य खिलाड़ी ब्रेक डाउन कर जाते हैं, कभी कोई चोटिल कभी कोई चोटिल। भाई मुझे डर इस बात का था कि कहीं डगआउट में बैठे कोच सनत जयसूर्या ही खेलने ना उतर जाए। आज भी ऐसे ही लगते हैं जैसे 20 साल पहले थे। अभी भी खेलें तो अच्छा खासा रन बना सकते हैं। खैर मजाक से हटकर के आते हैं मुद्दे पर। जिन्हें मजबूरी में भी खिलाया गया वो भी कमाल कर गए। दूसरे ओडीआई में जैफरी के रूप में चमत्कार आ गया। हमें एक से बढ़कर के एक जख्म तो मिलते ही गए और साथ ही कल क्लीन स्वीप भी हो गया। लेकिन दुख इस हार से ज्यादा इस पैटर्न का है जो कि तीनों मैचों में एक सा था। देख रहा कि लोग क्रिटिसाइज तो खूब किए जा रहे हैं और करते भी रहेंगे, लेकिन क्रिटिसाइज तब करो और उस चीज का करो जिसका बनता हो। और इस वक्त भारतीय टीम की अप्रोच और उस गैर जिम्मेदाराना खेल का सबसे अधिक आलोचना होनी चाहिए। शुरू से शुरू करें तो गंभीर एरा का आरंभ ही एक ऐतिहासिक हार से शुरू हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, बायोलिटरल जीत करके हमें कोई एग्जीबिशन तो लगाना नहीं है। मेन तो वर्ल्ड कप ही होता है ना, या वो चैंपियंस ट्रॉफी जो अगले साल है, उसकी तैयारी में अगर आप सब कुछ हार भी गए तो कोई बात नहीं, लेकिन वर्ल्ड कप हारना गवारा नहीं है। वो हमारा हर बार का ही है, वही चीज बदलनी है। खुशी इस बात की है कि कम से कम इस सीरीज में नई नई बातें ट्राई की गई। उस पर तारीफ बनती है गौती और रोहित की। हमने पहले कितनी सीरीज स्वाहा कर दी, वही टीमें खिला करके, एक ही तरीके से खेल करके। हम एक्सपेरिमेंट करते थे वर्ल्ड कप में और वहीं पर हम मारे जाते थे। तो सीधी सी बात यह कि पहले जो मर्जी कर लो, लेकिन बड़े मैचेस में एक्सपेरिमेंट मत करो। बात कर हर खिलाड़ी के रिपोर्ट कार्ड की और इस सीरीज का अगर मैं रिव्यू करूं तो कोच गौतम गंभीर को आप एक सीरीज से जज नहीं कर सकते हैं। रोहित को मैं 100 में से 105 दूंगा इस पॉजिटिव इंटेंट के लिए। बाकी अक्षर पटेल को 100 में से 60, वाशिंगटन को 100 में से 70। अब रियान पराग का तो कल डेब्यू ही था, एक मैच में क्या ही जज करें, मगर बाकी सब फेल ही हैं। पहले मैच में 33 गेंद में रोहित ने 50 रन बनाए, अच्छी शुरुआत दी और फिर सबने सत्यानाश कर दिया। एक मैच का कोलैप्स समझ में आता है, लेकिन हर मैच में वही चीज। विराट, रोहित जैसे दिग्गज, केएल और श्रेयस जैसे इतने सॉलिड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हमारे पास मौजूद थे, फिर भी हम 110 रन से मैच हार गए। चलो हारना ही था तो थोड़ा फाइट कर लेते, क्लोज ही लेकर के जाते, कुछ तो शर्म कर लेनी चाहिए थी। कल तो ऐसा हुआ कि ऊपर से रोहित, नीचे से वाशिंगटन, बाकी कोई बैट्समैन ही नहीं बचा था। बात करें हार के रीजंस पर तो मुझे सब विलन नजर आ रहे हैं। शुभमन गिल बड़े नहीं होना चाहते हैं। जब रोहित ने इतना अच्छा स्टार्ट दिया तो इनको क्या तकलीफ है सेंसिबल खेलने में। ना तो विकेट संभाला जा रहा है, ना मार करके खेला जा रहा है, ऊपर से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेनी है। अब सब कुछ रोहित या विराट नहीं करेंगे। ये सोच ही गलत है कि गिल को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया जाए। भाई पहले उसे एक अच्छा प्लेयर तो बना दो। जरा से मुश्किल विकेट पर पैर कांप जाते हैं। सोशल मीडिया पर अच्छी खासी हाइप, और जिसका इन्हें प्रिंस बनाया गया है। भाई जब वो 24 साल का था ना, तो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में टॉप स्कोरर बनता था। इनसे अच्छा अगर यशस्वी जायसवाल पर भरोसा जताते तो तीनों फॉर्मेट की बेस्ट ओपनिंग बन जाती। पता नहीं क्यों डेब्यू नहीं हो रहा है। और भी नए लड़के आ चुके हैं, तो गिल को इतना ज्यादा ढोना समझ से परे है। भाई डोमेस्टिक खिलाइए, जब फॉर्म में आ जाएं तो कमबैक कराइए। बात करें विराट की तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके करियर की भी शाम हो चुकी है। ये बात आपको माननी भी चाहिए और माननी भी होगी। अब वो वाले विराट नहीं रहे जो सामने वाले को उधेड़ते थे। अब कोई भी नए पुराने बॉलर इन्हें आके दिखाते हैं, वरना कहा इनका प्राइम जब स्टेन, मॉर्केल, मलिंगा, जॉनसन जैसे दिग्गजों को अकेले ही धो देते थे। विराट ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, उसे भूलना नहीं चाहिए। अब रन नहीं बन रहे हैं तो उसके रीजंस हैं। स्पिन पर ध्यान न देना, टेस्ट हो या ओडीआई, ये फंसे रहते हैं फ्रंट फुट और बैक फुट के चक्करों में। भाई दिल मानने को तैयार नहीं हो रहा है कि ये आपके करियर का लेटरल हाफ चल रहा है। विराट से अब भी ये उम्मीद रहती है ये पारी संभाल लेंगे, लेकिन ये सीरीज टोटल डिजास्टर। केएल और श्रेयस बिल्कुल क्लूलेस दिखे, इनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। भाई ये तो स्पिन के अच्छे प्लेयर थे, ये स्पिन पर कब से फंसने लगे। ऐसा लग रहा था कि सामने रंगना या मुरली थे। ऋषभ भाई की बात करें तो ये बेसिक्स ही ठीक ठाक नहीं रख रहे। भाई मेरा मानना ये है कि इनसे कोई आस लगाना बेवकूफी है। ये रन भी ऐसे ही बनाते हैं और फेलियर भी। अक्षर ने सीरीज में अच्छा खासा परफॉर्म किया है। भले इनकी बैटिंग ऑर्डर की खिचड़ी बन गई थी, मगर भाई ने रन्स बनाए, विकेट भी लिए। वाशिंगटन भी जितना भी अपनी तरफ से कर सकते थे उतना बखूबी किया। अब कोई सपोर्ट न करे तो क्या किया जाए। इनकी प्रॉब्लम ये है कि जब नीचे आते हैं तो रन्स तो बढ़िया बनाते हैं, पर इतनी लेट बैटिंग मिलती है टैलेंटर्स के साथ, वहां पर ये लगता है कि इन्हें ऊपर क्यों नहीं भेजा जाता। और जब ऊपर भेजा जाता है तो रन्स ही नहीं आते हैं। इनका भी करियर थमसा गया है। भाई ये प्लेयर हीरा है, इन्हें ग्रूम किया जाना चाहिए। हरियाणा ने भी बॉलिंग अच्छी की, लेकिन बैटिंग में सुधार की जरूरत है। बाकी अपने बैट्समैन से इतना ही निवेदन है कि भाई स्पिन बॉलिंग खेलने की प्रैक्टिस शुरू करो, वरना आगे बहुत बुरा हाल होने वाला है।
कुलदीप ने भी अपने पोटेंशियल के हिसाब से बॉलिंग नहीं की, उतने विकेट नहीं लिए। ये कलेक्टिव फेलियर है, खामी तो सबसे हुई है। खैर, हार गए सो हार गए, जो गलतियां हैं उन पर काम किया जाना चाहिए। बाकी आपका इस सीरीज के बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। और दर्शकों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इस समय मैं अपने पैतृक गांव में हूँ और मैं बहुत जल्दी पूरी तरीके से काम पर लौटने वाला हूँ। तो इस बीच आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। वीडियोस कम आ रहे हैं, लेकिन जो भी वीडियोस आ रहे हैं उम्मीद करता हूँ कि इस पर आप अपना प्यार बखूबी देंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।